वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पेपर के माध्यम से देख रहे होंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्द ही शुरू होने वाली, इसके बारे में जो है न्यूज़पेपरों में दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यूपीपीएससी से खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती कब और कितनी भर्तियाँ आ सकती है, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे। उससे पहले जो भर्ती आने वाली है, जो यूपीपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित और लगातार आने वाली भर्ती है, यूपीपीसीएस 2026 के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वह आपको जल्द देखने को मिलेगा। इससे पूर्व जो है भर्ती का कैलेंडर यूपीएससी लोक सेवा आयोग जो है वह जारी करेगा और यह कैलेंडर आपको उम्मीद करते हैं 1 हफ्ते के अंदर ही आपको देखने को मिल सकेगा। तो उस कैलेंडर में आपको यूपीपीसीएस प्री की जो डेट है, जो अक्सर लगभग जून के आसपास पेपर प्री का होता है, उसी के आसपास देखने को मिल सकती है यूपीएससी 2026 की। और सितंबर अक्टूबर के आसपास आप जो है आपको देखने को मिल सकता है इसकी मेंस की डेट। तो जो लोग भी 2026 की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, आप सभी लोग लग जाइए, क्योंकि समय जितना निकलेगा तो आप जानिए कि 2026 आपके साथ हाथ से जो है छूट सकता है। इसलिए आप जो है प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को जो है जब तक नोटिफिकेशन ना आ रहा है तब तक आप चीज़ें करते रहिए, क्योंकि बहुत सारा समय मिलने वाला नहीं है प्री और मेंस के लिए। और इस बार की 2026 जो पीसीएस की जो भर्ती है, इस बार भी 2024-25 की तरह जो है एक बड़ी भर्ती है, बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी यूपीएससी 2026 वाली। तो जो लोग भी पीसीएस तैयारी कर रहे हों वो लोग अपनी तैयारी को स्पीड दे दें। बात करते हैं हम लोग इसी में आरओ 2026 की। तो कैलेंडर में आरओ 2026 की चर्चा नहीं हो सकती होगी आपकी, क्योंकि जब तक पूरा नोटिफिकेशन आयोग के पास सारी भर्तियों का नहीं आया, भर्तियां का जो नोटिफिकेशन, जिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आयोग नहीं निकालेगा उसकी जो है एग्जाम डेट वगैरह नहीं आयोग जारी करता है। लेकिन यह भी कंफर्म है कि जुलाई के बाद यह भर्ती आपको देखने को जरूर मिलेगी और यह भी भर्ती आपको लगभग 300 पदों के आसपास पहुंचती हुई देखने को मिलेगी। आरओ 2026 जिनका भी आरओ 2023 में ना सिलेक्शन हुआ हो प्री में, वो लोग अपने तुरंत तैयारी करना शुरू कर दें अपने आरओ 2026 के लिए, क्योंकि यह भी भर्ती आपको लगभग 300 पदों के आसपास भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें जिसके पास बीकॉम वगैरह है उसके लिए भी इस बार भर्ती अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है सचिवालय में प्रमोशन हुआ है। तो जो वैकेंसी खाली हुई है वह वैकेंसी आयोग को हस्तांतरित कर दी गई है और वही नोटिफिकेशन आपको जो है जुलाई बाद आपको देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर आयोग जारी करेगा, लेकिन उसमें इसका जो है बारे में जानकारी नहीं होगी। ये आपको बाद में जो है नोटिफिकेशन निकालने के बाद आपको पता चलेगी कि कब जो है इसका पेपर होगा। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं आरओ के, वो लोग पहले से प्री और मेंस की तैयारी कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्री तो क्वालिफाइंग होता है, असली लड़ाई आपकी मेंस की होती है। मेंस का जो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, जहाँ पे आपको निबंध, हिंदी, वर्तनी वगैरह सब कुछ आपको और इंग्लिश के वर्ड पावर वगैरह आपको याद करनी पड़ती है। तो वह आपका 1-2 महीने का कार्य नहीं होता है, तो उसमें आप अच्छे सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे। लास्ट मेंस के टाइम सिर्फ आपको रिवीजन करने का समय मिलता है। तो आप लोग जो लोग आरओ 2026 तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं मेन हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी की, बीओ की। बीओ की वैकेंसी जो आयोग पास अभी अधियाचन पड़ा हुआ है वो 130 के आसपास अधियाचन जो है आयोग पास पड़ा हुआ है। और इससे पहले जो बीओ वालों को जो बीओ जो सिलेक्ट हुआ है उनमें उनका जो है प्रमोशन होगा और यह प्रमोशन जो भर्ती कंप्लीट होगी, यह भर्ती आपको 200 या 250 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन तो लगभग 130 के आसपास निकलेगा, लेकिन जब तक इसका प्री का पेपर और रिजल्ट आएगा तब तक ये आपको भर्ती आपको बड़ी होती है देखने को मिलेगी। तो जो फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये 200 से ज़्यादा पदों पर जो है फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा बीओ की। इससे पहले 2019 में 319 पद के आसपास जो भर्ती आपको देखने को मिली थी और इसमें प्रमोशन का भी रास्ता अब क्लियर हो चुका है। जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी बनेंगे वह लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बनेंगे, अब बीएससी बनेंगे ये लोग। जो पीसीएस के थ्रू जो डायरेक्ट भर्ती आती है, काफ़ी रौलादार पोस्ट होती है आपकी खंड शिक्षा अधिकारी। इसमें आपको चार चक्का मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। खंड शिक्षा अधिकारी की 4800 पे स्केल की नौकरी आपकी होती है। 80,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। 8वां वेतन लग जाएगी, आपका 1 लाख से ऊपर सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यह जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, सबसे बड़ी इसमें चर्चा ये हो रही है कि योग्यता इसमें बदलाव किया जा रहा है, काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। इसमें जो योग्यता आप किसी भी सब विषय से आप ग्रेजुएशन किए रहे हैं, साथ में आपका बीएड किए रहे हैं, तो ये लोग जो है
खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो इनके जो है योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपका ग्रेजुएशन जिनके पास हो, साथ में पास बीएड हो, वही लोग जो है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए पात्र होंगे। तो यह जो है, और कैलेंडर की बात की जाए, कैलेंडर आपका जो है उम्मीद करते हैं हम लोग कि 1 हफ्ते के अंदर आपका कैलेंडर आ जाएगा। उसमें सारी जो डेट है, चाहे आपकी एपीओ की पेपर डेट हो, चाहे आपका पीसीएस प्री और मेंस की डेट हो, और 2025 मेंस की डेट हो, सारी चीज़ें उसमें जो है क्लियर होंगी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की डेट उसमें हो, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बात करें थोड़ी सा हम लोग एपीएस के बारे में, एपीएस 2023 की, इसका भी सब कुछ उम्मीद करते हैं कि इसका भी रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 0% ये रिजल्ट आएगा, और इसके बाद आपकी नियमावली जो है संशोधित होगी, जो 5% जो एरर संशोधित होकर आएगी। फिर आपको एपीएस के लगभग 400 पदों पर एक भर्ती आपको और देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी स्टेनो वगैरह सीखे हों, उनके लिए अच्छा अवसर मिलने वाला है एपीएस 2026 से, क्योंकि 0% 5-7 लोग मिल सकते हैं, या उससे भी कम लोग मिल सकते हैं, क्योंकि 2013 में भी काफ़ी कम लोग मिले थे अगर 0% में देखा जाए तो। इसलिए यह भर्ती खाली जाएगी, और भर्ती अपडेट होकर जो आपको 400 पदों के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी एपीएस की। तो जो लोग स्टेनो वगैरह सीखे हैं वो लोग अपने उसी सिलेबस से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह है यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिशियल सिलेबस है, इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रारंभिक सिलेबस हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयनित प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ का जो है एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें टोटल जो है 120 प्रश्न होंगे, और कुल टोटल जो है 300 अंकों का यह पेपर आपका होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे इसमें। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं अर्थात करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर के जो है अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपका 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 300 प्रश्नों का जो है ये आपका प्रश्न पत्र होगा। इसे आप पास करेंगे, इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे जो अनिवार्य होंगे, एक सामान्य अध्ययन का, दूसरा आपका सामान्य हिंदी का और निबंध के। इसमें 3-3 घंटे का जो होगा, और टोटल जो है 200 अंकों का आपका पेपर होगा। इस प्रकार मुख्य परीक्षा जो आपकी आयोजित होगी वो 400 अंकों की आपका मुख्य परीक्षा होगी। सामान्य अध्ययन जो परंपरागत के प्रश्न पत्र की रचना है, जो है प्रश्न पत्रों के स्वरूप अंकों का विभाजन यहाँ पे दिया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा, सभी प्रश्न खंडों में जो विभाजित होंगे। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न, सामान्य उत्तरी उत्तरों की जो शब्द सीमा होगी 125 शब्द में आपको लिखना होगा, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरी होंगे, जिसमें कुल टोटल जो है 50 शब्दों के अंदर आपको लिखना होगा, प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंक का होगा। खंड सा जो होगा उसमें 20 प्रश्न अति लघु उत्तरी होंगे, जिसमें आपको 25 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यह जो आपका ये आपको लिखना होगा, लिखित पेपर आपका होगा। फिर आपका सामान्य हिंदी निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड में सामान्य हिंदी के 100 अंकों का आपका होगा, दूसरा जो आपका सामान्य जो आपका निबंध लिखना होगा उसके लिए भी 100 अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य अध्ययन का वही टॉपिक है आपका भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि वर्तमान, यह करंट अफेयर के प्रश्न है, और भारत और विश्व के, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले एवं संस्थाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, शिक्षा में अद्यतन विकास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, इन सभी टॉपिक से पूछा जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सामान्य हिंदी और निबंध परंपरागत जो होंगे। प्रथम जो खंड होगा वह अपठित गद्यांश का संक्षेपण होगा, उस संबंधी प्रश्न होगा, रेखांकित अंकों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना होगा। शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन आलेखन से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद भी करना होगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी के प्रयोग में जो होने वाली अशुद्धियां, ये सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आपका नंबर आता है हिंदी निबंध का द्वितीय खंड के अंतर्गत। इसके लिए जो है 100 अंक निर्धारित किया गया। इसमें आपको 2 खंड होंगे और उसमें से एक एक जो है आपको लिखना होगा निबंध, 2 निबंध आपको लिखना होगा, और इसकी जो शब्द सीमा वो 700 शब्द सब जो सीमा होगी। यहाँ टॉपिक दिए गए हैं हिंदी साहित्य और संस्कृति टॉपिक है, दूसरा राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन, दूसरा टॉपिक है आपका, तीसरा जो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और निदान, और खंड बा आपका है विज्ञान
पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार से यह जो है आ और बा के रूप में विभाजित होगा, जिसमें से आपको एक एक निबंध आपको लिखना होगा। तो यह जो है पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस को आप लोग देख लीजिए और अपने जो लोग भी खंड शिक्षा अधिकारी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का हमारा पेड कोर्स शुरू किया गया है। यह जो पेड कोर्स हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। कंप्लीट पूरी तैयारी जो हमारे पेड कोर्स में कराई जाएगी। आप अगर हमारा पेड कोर्स परचेज करते हैं तो आपको कहीं से बाहर कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। पेड कोर्स संबंधित जो जानकारी है ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089। ये 3 दिए गए नंबर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप खंड शिक्षा अधिकारी के बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए जो एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लेंस, इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सी साइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लास, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस जो है 4,000 रुपये। नो डाउट क्लियर, नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट क्लास दिया जाएगा ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी। बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5,000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर आपको दिया जाएगा, जीएस सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे आप यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9690666089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1,200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हों तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।